नमस्कार बच्चों मैं विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, हम आज 8वीं कक्षा में आपकी संपूर्ण हिंदी की पुस्तक में बसंत का पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्न अभ्यास करेंगे। जो अभ्यास प्रश्न करेंगे 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का पूर्वावलोकन किया था और इस पाठ का पठन और इसके NCERT जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हमने स्कूल में ही कर लिया था। इसके अभ्यास प्रश्न रहते हैं वो हम आज करेंगे। अभ्यास प्रश्न 4, इसका प्रश्न 4.1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, सांप कहाँ रहता था? सांप ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में रहता था। ऐसा क्या हुआ कि सांप डर गया? खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा जिससे सांप डर गया। सांप को किस प्रकार की जिंदगी पसंद थी? सांप को सुखी एवं सुरक्षित जीवन पसंद था। सांप के लिए सच्चा सुख क्या था? दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी, इन सब से दूर रहना ही सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। अब प्रश्न 4.2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बाज अपने जीवन से क्यों संतुष्ट था? बाज अपने जीवन में संतुष्ट था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया था। कोई भी सुख ऐसा नहीं था जिसे उसने न भोगा था। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत थी तब तक ऐसा कोई सुख न था जिससे उसने न भोगा हो, इसलिए वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। प्रश्न ख, बाज एकाएक क्या देखकर दुखी हो गया था? बाज ने देखा कि वह तो एक गुफा के अंदर गिर गया है जहाँ शीलन एवं अंधेरा है तथा दरारों में से पानी टपक रहा है और सीलन भरी गुफा में भयानक दुर्गंध फैली हुई है। यह देखकर बाज दुखी हो गया। प्रश्न ग, बाज की करुण पुकार ने सांप की सोच को किस प्रकार प्रभावित किया? बाज की करुण पुकार ने सांप की सोच को बदला और उसने देखा कि ये तो जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, इससे क्या डरना। यही सोचकर उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई और घायल पक्षी के पास जाकर उसका हाल पूछा। प्रश्न घ, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी को जीवन में स्वतंत्रता और संघर्ष के मूल्यों को समझना चाहिए। जो मनुष्य जीवन में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहता है और संघर्ष करने से नहीं डरता है, वही अपने जीवन में सुखी रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है। प्रश्न 4.3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। प्रश्न क, बाज के आखिरी प्रयास से लेखक ने क्या समझने का प्रयास किया है? बाज के आखिरी प्रयास से लेखक ने यह समझने का प्रयास किया है कि जब तक मनुष्य के अंदर सांस की आस है, जब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रयास से बाज अंत में गुफा से बाहर निकल सका था, क्योंकि उसकी असीम आकाश में उड़ने की चाह ने उसे ताकत दी और वह गुफा से बाहर निकल सका। प्रश्न ख, आपके अनुसार बाज और सांप में कौन सही था? कारण सहित उत्तर दीजिए। मेरे अनुसार बाज और सांप में से बाज सही था क्योंकि वह दूर आकाश में उड़ने की ललक रखता था। जब वह घायल होकर जमीन पर गुफा के अंदर गिर गया जो चारों तरफ से ढका था, फिर भी वह अपने उड़ने की ललक के कारण उसमें नई आशा जगी। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और वह गुफा से बाहर निकल पाया। बाज अपने साहस और इच्छा शक्ति के कारण ही ऐसा कर पाया था। 4.4 का प्रश्न उत्तर कि बाज की मृत्यु के बाद सांप बहुत देर तक क्या सोचता रहा? बाज की मृत्यु के बाद सांप बहुत देर तक बाज की मृत्यु को देखता रहा और सोचता रहा कि उसका प्रेम आकाश के प्रति कितना असीम था कि इतनी घायल अवस्था में भी उस प्रेम के कारण ही वह उड़ सका। सांप मन में सोच रहा था कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा था जिसके कारण बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। बाज खुद तो मर गया
लेकिन मेरे दिल में उड़ने की ललक जागा गया। सांप के मन में उस असीम आकाश में क्या खजाना छुपा है, इसको जानने की इच्छा हुई और उसने एक बार उड़ने का मन बनाया ताकि आकाश के बारे में जान सके। प्रश्न ख, सांप ने एक बार उड़ने का प्रयास किया। सांप के इस प्रयास से क्या सिद्ध होता है? सांप ने बाज को देखकर एक बार उड़ने का मन बनाया। उसने अपना शरीर सिकोड़ा और आकाश में अपने आप को छोड़ दिया। क्षण भर भी सांप टिक न सका और धम से जमीन पर गिर गया। उसने कहा कि क्या यही उड़ने का आनंद है? मर गया मैं तो। ये पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, मैं तो मरते मरते बच गया। सांप जिंदगी भर जमीन पर रेंगता है, वह रेंगना ही जानेगा। उसने उड़ना कहाँ से आएगा? ये जमीन पर रहने वाला है, इसलिए रेंगने में माहिर है। बाज उड़ने वाला पक्षी था, इसलिए वह उड़ने में माहिर था। इसलिए सांप का ये प्रयास मूर्खतापूर्ण था। हर प्राणी की अपनी कार्यशैली होती है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है और उसी कार्य में वह दक्ष होता है। तो बच्चों, हमने आपके पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्न अभ्यास किए हैं, ठीक है। और अभ्यास प्रश्न 4 के प्रश्न उत्तर आपने इसको फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइट भी करना है और इसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।